हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त संदीप श्रीवास्तव सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्वांटम नंबर संबंधित टाइप्स। आज उसी फंडामेंटल केमिस्ट्री के पेपर कोड CHE 102 में, जिसे हम बोलते हैं कि आप फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, उसी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा जाएगा और साथ ही साथ आप बाउ प्रिंसिपल पढ़ा जाएगा। फिर इन दोनों टॉपिक से संबंधित जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं, MCQ क्वेश्चन, वो पढ़ा जाएगा। मतलब इस लेक्चर दूसरे में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आप बाउ प्रिंसिपल और कुछ MCQ क्वेश्चन देंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे पढ़ा जाए। पहले पढ़ना क्या है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में, कोई भी ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर कोई ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम नंबर n, l, m एंड s, इन चारों की जो वैल्यू होती हैं वह क्या होंगी? सेम नहीं होंगी, नॉट सेम। अगर n, l, m इन तीन की जो वैल्यू हैं अगर सेम है, चौथा जो यस होगा, स्पिन क्वांटम नंबर होगा, वो हमेशा डिफरेंट होता है। यही पाउली एक्सक्लूजन यही कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एटम हैव आइडेंटिकल, मतलब जो भी क्वांटम नंबर 4 जो हैं, उन 4 में से चारों क्वांटम संख्या का जो वैल्यू होती है वह आइडेंटिकल नहीं होती है। जिसमें से n, l, m की वैल्यू तो सेम हो जाएगी, लेकिन जो 4th यस होगा उसकी जो वैल्यू क्या होगी? हमेशा डिफरेंट होगी। आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाता हूँ। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 1s हीलियम का जो 1s2 होगा, 1s2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर हम लोग निकाला जाए यानी कि जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 होगी। अगर यल की वैल्यू की बात करें, हमने आपको पिछले में बताया था यस, पी, डी और एफ। अगर उसका वैल्यू, अगर यल की वैल्यू 0 आती है तब वो यस सबसे, बी अगर 1 आता है, पी अगर 2 आता है, डी और एफ आता है तो 3। समझिएगा। अगर यहाँ पर वो क्या आया है? यस आया है, तो यल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। लाजमी आप देखे हैं फार्मूला। और यम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग। 2 इलेक्ट्रॉन तो है, हम बस अभी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, बस एक पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं। और यस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो ये इलेक्ट्रॉन है एक किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? +1/2 होती है। अब बात करें दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो n इक्वल टू क्या होगा? 1, l इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। और m इक्वल टू भी क्या होगा? 0 होगा। और s इक्वल टू, यह इलेक्ट्रॉन क्या एंटी क्लॉकवाइज में है? एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू क्या होगी? -1/2। तो हमने अभी पाउली एक्सक्लूजन में यही कहा है कि जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है यह ये कहता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल में, मान लेते हैं ये ऑर्बिटल आपको बताया हूं मैं, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होता है? इक्वल नहीं होता है। यदि n, l, m इक्वल है, देख लीजिए सामने क्या है, n भी यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, L0,
m0 और m0। अगर तीन का वैल्यू क्या इक्वल है तो चौथा जो होगा हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। देख लीजिए यस की वैल्यू यहाँ +1/2 आ रहा है, यहाँ जो एस की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, तो -1/2 आ रही है। यही क्या है, पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है जो क्वांटम नंबर से क्या है, संबंधित है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल में हमने ये पढ़ा जाएगा, अफबाउ प्रिंसिपल देखा जाए। अफबाउ क्या है, एक प्रकार का जर्मन वर्ड है। अफबाउ जो है एक प्रकार का जर्मन वर्ड है जिसका मतलब ये होता है बिल्डिंग अप, मतलब बनाना, कोई चीज़ का बनाना होता है। इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग की बात करेंगे। ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग होती है वह एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में होती है। अर्थात इसके मतलब क्या हुआ, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ होता है। पहले लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन भरेगा, जब लोअर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हायर में जाएगा। अर्थात जो बात करेंगे हम लोग इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग की, तो इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग हमेशा कहाँ से होगी, लोअर से हायर तरफ होगी। उसी आधार पर पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, फिर 1s बाद 2s में आएगा, 2s के बाद 2p में, 2p बाद 3s में, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, अब 4s के बाद कहाँ जाएगा, 3d में। अब आपको क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉन 3p के बाद 3d में जाना चाहिए, 4s में क्यों गया? तो सिंपल यही है, इसकी जो एनर्जी लेवल, किसके कंपेरिजन जो इसकी एनर्जी लेवल होती है हाई होती है। 3d की एनर्जी लेवल क्या होती है, हाई होती है। अब 4s का क्या होता है, कम होता है। इसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पहले 4s में आते हैं फिर 3d में जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत माइनर क्वेश्चन में बचता है आपका, एग्जाम में बनता भी है क्वेश्चन इसमें से कि वाई, क्यों, ऐसा क्या रीजन है जो अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पर इलेक्ट्रॉन 3d में न जाकर 4s में जाता है। सिंपल आपका ये आंसर होना चाहिए कि उसकी एनर्जी लेवल क्या होती है, 4s की कम होती है और 3d की हायर होती है। इसी इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है फिर 3d में जाता है। क्लियर हो गया? इस पर इसके बहुत सारे रूल भी हैं। n+1 वैल्यू का फिल होगा तो पहले आएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, आप लोग जानते भी हैं, केमिस्ट्री का एक्सेप्शन भी हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। तो यहाँ भी जो अफबाउ प्रिंसिपल हैं उस अफबाउ प्रिंसिपल के भी क्या हैं, एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन क्या है, क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम जो होता है 24 हो गया और कॉपर कितना हो गया, कॉपर 29। इसको हम समझा रहे हैं आपको, के मतलब समझा रहे हैं, क्वेश्चन के माध्यम समझा रहे हैं आपको हम। देखिए पहला हम बताते हैं क्रोमियम। क्रोमियम कितना होता है, 24। क्रोमियम 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। होना क्या चाहिए, 4s2 3d2 होना चाहिए, 3d4 होना चाहिए, होना तो ये चाहिए, लेकिन होता ही है। आप देखेंगे भी क्या रीजन है, सिंपल वही है कि ये जो है नियम को मानते ही नहीं है। हमने कहा कि ये बहुत सारे केमिस्ट्री के एक्सेप्शन भी हैं, उसी एक्सेप्शन में क्रोमियम है और कॉपर है जो अफबाउ रूल को नहीं मानता है। उसी कैटेगरी में क्रोमियम भी है और कॉपर भी है जो अफबाउ रूल को नहीं मानता है। हमको सिंपल देखना यही है कि अफबाउ प्रिंसिपल क्या है। 4s2, 3p6, 4s1 और 3d5 ये होता है। इलेक्ट्रॉन दे लीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले किस में आया है, पहले 4s में आया है तब 3d में आया है। इसका मतलब हुआ 4s का एनर्जी लेवल क्या है, कम होता है
और 3D का एनर्जी लेवल क्या होता है, हाई होता है। यही रीजन है इलेक्ट्रॉन पहले 4s में आता है तब 3D में जाता है, लेकिन एक्सेप्शन भी है। अब आगे बात करेंगे हम लोग इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s1 हो जाएगा और 3D 10 हो जाएगा। ठीक ना, ध्यान दीजिए इस पर भी, ये भी क्या है, एक्सेप्शन ही है। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए 4s2 और 3D 9 होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, होता क्या है 4s1 और 3D 10 होता है। ये दोनों जो होते हैं ये अबाउ प्रिंसिपल के क्या हैं, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो अबाउ प्रिंसिपल होता है, अबाउ प्रिंसिपल में जो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है वह एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में होता है, जिसमें आप देखे हैं इलेक्ट्रॉन पहले क्या होंगे, पहले अपने लोअर ऑर्बिटल में जाएंगे, लोअर ऑर्बिटल जब भर जाएगा तब अपने हायर ऑर्बिटल में जाएंगे और हायर ऑर्बिटल तब क्या होंगे, ऐसी ही इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग होती है। देखिए यहां देखा पहले 1s इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, 3p के बाद जाएगा 4s में, 4s के बाद जाएगा 3d में, 3d के बाद देख लीजिए आप लोग 3d के बाद जाएगा किसमें, 4p में। इस तरह इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में, एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में होता है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिए कर कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है पाउली स्क्वायर प्रिंसिपल ओबे करता है, क्या ओबे करता है उस देख लीजिए, ऑल पार्टिकल के लिए, ऑल चार्ज पार्टिकल के लिए, पार्टिकल स्पिन क्वांटम नंबर के लिए, ठीक ना। और दूसरा क्वेश्चन आपका है ऑल फॉर क्वांटम नंबर कैन नॉट बी सेम फाइनाइट टू इलेक्ट्रॉन एटम, तो इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। और कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन होंगे, इन 10 क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लेकर कमेंट में इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक। थैंक यू।